नमस्कार। आइए समझते हैं इंसानी रिश्तों की गहराई और भावनाओं को। आज के इस विश्लेषण में एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। दिल की दौलत, दो दोस्तों की कहानी। ये सिर्फ कुछ शब्दों का ताना बाना नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री पर आधारित एक ऐसा शानदार सफर है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि जीवन की असली दौलत आखिर है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं जो सदियों से लोगों को उलझाता रहा है। क्या सच्ची दौलत सच में उन बैंक खातों और तिजोरियों में होती है या फिर उन रिश्तों में जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं? देखा जाए तो अक्सर पूरी जिंदगी बस पैसे और भौतिक चीजें जोड़ने में ही निकल जाती है। लेकिन जैसा कि आज के इस विश्लेषण से साफ होगा, जब जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ आते हैं ना, तब कोई बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अपनों का साथ ही काम आता है। हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी एक गहरे विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। भाग 1, बचपन और दोस्ती, नींव। चलिए देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत आखिर कहाँ और कैसे होती है। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहां दो लड़के रहते थे, अर्जुन और समीर। बाईं ओर अर्जुन है जो एक बेहद गरीब परिवार से आता है, और दूसरी तरफ दाईं ओर समीर है जिसके पिता उस गांव के सबसे बड़े और अमीर व्यापारी हैं। अब पैसों के हिसाब से देखें तो दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है ना। अक्सर समाज ऐसे फासलों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्कूल जाने से लेकर मैदान में खेलने और भविष्य के सपने बुनने तक इन दोनों ने हर काम बिल्कुल साथ मिलकर किया। इस स्रोत से जो सबसे खास बात उभर कर आती है वो ये कि अर्जुन और समीर की इस गहरी और मासूम दोस्ती के बीच ये अमीरी गरीबी कभी आ ही नहीं पाई। इनका रिश्ता इतना सच्चा था कि रुतबे का कोई भी फर्क इस दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं डाल सका। भाग 2, पहला संकट, रिश्तों की परीक्षा। कहते हैं ना, हर मजबूत रिश्ते को कभी न कभी तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। और वो तूफान अचानक अर्जुन के परिवार पर आ गिरा। उसके पिता बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालत ये थी कि घर में जीवन रक्षक दवाइयां तक खरीदने के लिए एक भी रुपया नहीं था। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि ये वो पल था जब उस मासूम बचपन की दोस्ती का सामना असल दुनिया की कड़वी सच्चाई से होने वाला था। अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो मदद के लिए हर दरवाजे पर गया, गांव में हर मुमकिन इंसान के आगे हाथ फैलाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। किसी ने भी उस मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं दिया। ये एक ऐसा बिंदु है जहां इंसान को लगने लगता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। भाग 3, मुसीबत में दोस्त, खामोश सहारा। और ठीक उसी घने अंधेरे में इस कहानी में रोशनी की एक उम्मीद जगती है। जब अर्जुन हर जगह से खाली हाथ लौटकर रात के अंधेरे में नदी किनारे चुपचाप बैठकर रो रहा था, ठीक उसी वक्त वहां समीर आता है। और पता है उसने क्या किया? उसने कोई लंबे चौड़े सहानुभूति वाले भाषण नहीं दिए, बस चुपचाप अर्जुन के हाथों में पैसों से भरा एक बैग रख दिया। सच में, कभी कभी खामोशी दुनिया के हर शोर से ज्यादा ताकतवर होती है। हैरान अर्जुन ने जब इसकी वजह पूछी तो समीर का जवाब था, दोस्ती में हिसाब नहीं होता, सिर्फ साथ होता है। इस एक लाइन में कितनी गहराई है। व्यापार में तो हर चीज का लेन देन और हिसाब रखा जाता है, लेकिन सच्ची दोस्ती के खाते में ना सिर्फ प्यार और साथ जमा होता है। समीर कोई कर्ज नहीं दे रहा था, वो बस एक दोस्त होने का अपना फर्ज निभा रहा था। उस रात अर्जुन की आंखों में जो आंसू थे वो इसी बात का एहसास थे कि इस दुनिया में उसका एक सच्चा साथी मौजूद है। खैर, समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमा, दोनों बड़े हुए। अर्जुन ने अपने अतीत की गरीबी और उन कड़े संघर्षों से बहुत कुछ सीखा। उसने दिन रात एक करके इतनी मेहनत की कि वो एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। लेकिन सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी वो अपनी जड़ों को और सबसे बढ़कर अपने उस दोस्त को नहीं भूला। दूसरी तरफ जिंदगी ने एक बड़ा ही अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ लिया। जिस समीर का परिवार कभी गांव का सबसे अमीर परिवार हुआ करता था, उसका पूरा का पूरा व्यापार बुरी तरह डूब गया। सफलता और विफलता ने इन दोनों दोस्तों की जगहें अब पूरी तरह से पलट कर रख दी थीं। भाग 4, वक्त बदला, दोस्ती की गूंज। अब परिस्थितियां पूरी तरह से उलट चुकी थीं। समीर अब ठीक उसी जगह खड़ा था जहां कभी अर्जुन हुआ करता था। उसका व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका था। स्रोत में यहाँ एक बड़ी ही कड़वी सच्चाई बताई गई है। जब तक समीर का अच्छा वक्त चल रहा था, लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे ही पैसा गया, वो सारे तथाकथित शुभचिंतक भी गायब हो गए।
और जब समीर को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी उसके उस सूने पड़े घर के बाहर अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई और नहीं बल्कि अफसर बन चुका अर्जुन बाहर निकलता है। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया से कट चुका समीर अपने बचपन के दोस्त को ठीक अपने सबसे बुरे वक्त में दरवाजे पर खड़ा देखता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो उसी बीज का फल था जो समीर ने बरसों पहले बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बोया था। अर्जुन को अपने सामने देखकर समीर तो जैसे सन्न रह गया। तब अर्जुन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उस दिन तूने दोस्ती निभाई थी, आज मेरी बारी है। देखा जाए तो ये कोई पुराना कर्ज चुकाना नहीं था, ये तो इस बात का संदेश था कि दोस्ती निभाने की जो परंपरा समीर ने शुरू की थी, अर्जुन आज बस उसी को आगे बढ़ा रहा है। स्रोत के अनुसार इस पल दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। ये एक ऐसा आलिंगन था जिसने सालों के फासले और अमीर गरीब के उस हर फर्क को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भाग 5, दोस्ती की सच्ची कीमत, सीख। आइए देखते हैं कि ये पूरा सफर आखिर क्या सबसे बड़ी सीख देकर जाता है। तो आखिर ये सच्ची दोस्ती है क्या? अर्जुन और समीर की ये कहानी इंसानी स्वभाव और करुणा की एक बेहतरीन मिसाल है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ कर देती है कि सच्ची दोस्ती वो है जो समय, हालात या बैंक बैलेंस के हिसाब से अपना रंग नहीं बदलती। जब अर्जुन गरीब था तब भी समीर उसका दोस्त था, और जब समीर सड़क पर आ गया तब भी अर्जुन उसका दोस्त ही रहा। कोई भी इंसान पैसों से अमीर या गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त हमेशा दिल से अमीर होता है। और दिल की यही वो दौलत है जो हर बड़े से बड़े संकट का डटकर सामना कर सकती है, और जिसे दुनिया के किसी भी बाजार में ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल छोड़ जाती है। क्या आज की इस दुनिया में, जहां हर चीज का व्यवसायीकरण हो गया है, ऐसी निस्वार्थ दोस्ती वाकई संभव है? ये विश्लेषण सिर्फ एक कहानी सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास के रिश्तों को एक नए नजरिए से परखने के लिए है। क्या बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की जा सकती है? और क्या उस मदद को याद रखकर सही वक्त पर अपना फर्ज निभाया जा सकता है? ये सवाल यकीनन गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी रोचक और विचार उत्तेजक विषय के साथ।